नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हकीकत छिप नहीं सकती बनावटी असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, इसमें ना हरियाणा की सारी जितनी भी ऐतिहासिक तिथियां हैं ना, तो इसमें हमें याद करवा दूंगा बच्चों। जितने भी क्वेश्चन आज तक तिथियों से क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जॉर्ज थॉमस ने झांसी को राजधानी बनाया, सिंधु सभ्यता का प्रचार हरियाणा में कहा था, महादेव जी सिंधिया का क्वेश्चन आया था ग्राम सचिव के एग्जाम में। तो बेहतरीन लेक्चर आज हमें लेंगे, मैं पूरी की पूरी तिथियां याद करवा दूंगा बच्चों। जुड़े रहना, 1 से 2 बार वीडियो देखोगे ना, तिथियों से रिलेटेड कोई, जैसे हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हुआ, हरियाणा मराठों के अधीन कब था, सारी की सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। जय मां सरस्वती का नाम लेके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। 2300 ईसा पूर्व है ना, 2300 ईसा पूर्व है ना, ये हरियाणा है ना, इसमें कौन सी सभ्यता आई थी? सिंधु सभ्यता आई थी। कौन सी सभ्यता आई थी मेरे प्यारे लाडलो? सिंधु सभ्यता आई थी। अब सिंधु सभ्यता है ना, वैसे इसका सर्वमान्य काल है ना 2350 से लेकर आपको 1750 ईसा पूर्व मिलेगा। लेकिन माना जाता है कि हरियाणा में सिंधु सभ्यता कब आई थी? तो 2300 ईसा पूर्व हरियाणा में कौन सी सभ्यता आई थी? सिंधु सभ्यता आई थी। और इसके क्षेत्र भी बच्चों आपसे जैसे बनावली पूछ लिया जाता है, यहाँ से हमें मिट्टी का हल मिला था, बनावली फतेहाबाद में रहेगा, ठीक है। और बच्चों राखी गढ़ी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राखी गढ़ी कहां पर रहेगा? आपका इंसार में रहेगा। और राखी गढ़ी है ना, सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल था। अभी वर्तमान में धोलावीरा हो जाएगा, क्योंकि धोलावीरा से मेरे प्यारे लाडलो क्या मिला था? एक खेल स्टेडियम मिला था, इसे भगवानपुर हो गया, ठीक है। ये सिंधु सभ्यता के बिडाना सबसे पुराना स्थल माना जाता है। एचएसएससी ने माना था सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा था? बिडाना था। तो ये याद कर लेना, सिंधु सभ्यता का कार्यकाल हरियाणा में 2300 ईसा पूर्व में माना जाता है। और बच्चों 1500 से लेकर ना 1500 से ईसा पूर्व से लेकर ना 600 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व है ना, ये बच्चों किसका कार्यकाल था? आर्यों का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल माना जाता है हरियाणा पर? आर्यों का कार्यकाल माना जाता है। तो ये भी बच्चों एक बार क्वेश्चन ये बना था कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व पर हरियाणा पर किसका शासनकाल था? हरियाणा आर्यों के अधीन होता था। ये बच्चों इसमें ना 1500 से लेकर 1000 आप सुनोगे ऋग्वेदिक काल है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। इसमें क्या मिलता है बच्चों? ऋग्वेद काल में, यहीं से क्वेश्चन आता है कनेक्ट होकर। ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता था। इसके बीच में ही 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधन्य कहा जाता था। एक बार ये पूछ लिया गया था, बहुधन्य का अर्थ क्या था? अत्यधिक समृद्ध भूमि बहुधन्य का अर्थ होता था। एक बार पूछा गया था, जो राजा सुदास ने जो 10 राज युद्ध लड़ा था, उसका वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में। एक बार पूछा था, राजा सुदास है ना, वो किस वंश का राजा था? तो राजा सुदास है ना मेरे प्यारे लाडलो, भरतवंशी राजा होता था। कौन से वंश का राजा होता था? भरतवंशी राजा होता था। उसने 10 राज युद्ध लड़ा था। जो पुरुषणी नदी या रावी नदी के किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 10 राज युद्ध लड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बच्चों एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 900 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। 900 ईसा पूर्व किसका युद्ध हुआ था? 900 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध लड़ा गया था बच्चों? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौरवों और पांडवों के बीच में 900 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधन्य। एक बार पूछा गया था बच्चों, 324 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक हरियाणा किसके अधीन था? तो हरियाणा मौर्यों के अधीन था। 300, वैसे तो 322 ईसा पूर्व रहेगा रियल में, 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। 232 ईसा पूर्व क्यों माना जाता है? क्योंकि 232 ईसा पूर्व है ना, मतलब बच्चों जो सम्राट अशोक था ना, उसका शासन काल माना जाता है। वो इस वंश का ना सबसे प्रतापी राजा होता था। वैसे ये हरियाणा किसके अधीन माना जाता है बच्चों? मौर्यों
मौर्यों के अधीन माना जाता है। हरियाणा किसके अधीन रहा था बच्चों? मौर्यों के अधीन रहा था। इसीलिए ना पूछ लिया जाएगा बच्चों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश ने किस वंश का अंत किया था? नंद वंश का अंत किया था। और नंद वंश का संस्थापक कौन होता था? महापद्मानंद होता था। और महापद्मानंद के दरबार में कौन रहता था बच्चों? आपका इंपॉर्टेंट है ये पाणिनि रहता था। कौन रहता था बच्चों? पाणिनि रहता था। और पाणिनि ने क्या लिखी थी बच्चों? अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी, ये बहुत पाणिनि है ना, ये संस्कृत के, इसको संस्कृत की व्याकरण भी कहा जाता है। पाणिनि महापद्मानंद के दरबार में रहा करता था। तो हरियाणा किसके अधीन था? मौर्यों के। और मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से मिले हैं बच्चों? ये पेपर में आया है। हिसार व फतेहाबाद से मौर्यकालीन क्या मिले हैं? स्तूप व अवशेष मिले हैं। और सम्राट अशोक है ना, इससे क्वेश्चन आता है कि अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला राजा कौन होता था? तो राजा सम्राट अशोक है ना, वो किसके माध्यम से शिक्षा देता था? अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा दिया करता था। और सम्राट अशोक है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन सम्राट अशोक का ना ये पेपर में आता है कि एक अभिलेख है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख, अभी टोपरा गांव तो यमुनानगर में है, लेकिन टोपरा अभिलेख है ना, ये अंबाला में है। और इसे फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। कहाँ ले गया था? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। और सम्राट अशोक का एक चेनेस्टी का स्तूप है, वो कहाँ पर रहेगा? आपका यमुनानगर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। इस टाइप से सम्राट अशोक से भी बच्चों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 184 ईसा पूर्व है ना, कहते हैं बच्चों मौर्य वंश का एक अंतिम राजा होता था, बृहदर्थ होता था। कौन होता था? बृहदर्थ को ना पुष्यमित्र शुंग ने मारकर किस वंश की स्थापना की थी? 184 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसके दरबार में कौन रहा करता था? पंतांजलि रहा करता था। और पंतांजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। और ये पंतांजलि की महाभाष्य होती थी ना, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर क्या थी? टीका। क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी किसी को अगर समझ ना आई ना, तो इसने और विस्तार से समझाने का मेरे प्यारे लाडलो काम किया था। तो ये टेन्योर आपको याद रखना है। एक बार पूछा गया था बच्चों कि जो 580 ईसा पूर्व ईस्वी में ना पुष्यभूति वंश के शासक नरेंद्र प्रभाकर वर्धन राजा बने थे। प्रभाकर वर्धन 580 ईसा पूर्व, ठीक है। 580 ईस्वी में कौन राजा बने थे? 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन क्या बने थे बच्चों? बताया जाता है नरेश प्रभाकर वर्धन क्या बने थे? राजा बने थे। और बच्चों ये भी आता है, ये किस वंश के शासक होते थे? पुष्यभूति वंश के शासक होते थे। किस वंश के शासन होते थे? पुष्यभूति या वर्धन वंश के राजा होते थे। एक बार आया था, वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धन वंश को मेरे लाडलो हरियाणा में पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। और 590 ईस्वी में ना किसका जन्म हुआ है? महाराजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में। और महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठे थे? 606 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन है ना, महाराजा हर्षवर्धन कहां पर बैठे थे लाडलो? गद्दी पर बैठे थे। कहां पर बैठे थे? गद्दी पर बैठे थे। और 629 ईस्वी में ना महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री का नाम क्या होता था? हवेन स्वांग होता था। इसे आधुनिक भारत का क्या कहा गया था? शाक्य मुनि कहा गया था। इसे क्या कहा गया था? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहा गया था। और हवेन स्वांग हरियाणा में कब से कब तक रहा? तो हवेन स्वांग 634 से लेकर 644 तक कहां पर रहा? हरियाणा में रहा। भारत कब आया? 629 ईस्वी में भारत आया। तो ये सारी घटनाएं है ना एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी। और 634-35 ईस्वी में ना महाराजा हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। और एक बार आया था पुलकेशियन द्वितीय किस वंश का राजा होता था? चालुक्य वंश का राजा होता था। 634-35 में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वितीय ने महाराजा हर्षवर्धन को क्या किया था? हरा दिया था। ये बच्चों पेपर में ना सबसे ज्यादा बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार ये पूछा गया था, राजश्री की मृत्यु है ना 641 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी? महाराजा हर्षवर्धन की बहन राजश्री की मृत्यु 641 ईस्वी में हो गई थी। राजश्री की मृत्यु हो गई थी। और 647 ईस्वी में ना महाराजा
हर्षवर्धन की, यानी इसके 6 साल बाद महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये टेन्योर है ना, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बनेगा ही बनेगा, कितनी मर्जी आप है ना इनको सीक्वेंस में, वैसे तो चीजों को जितना ज्यादा बार पढ़ोगे ना मेरे लाडलो उतनी चीजें याद होने में आसानी होगी। बार बार रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट करोगे चीजें याद हो जाएगी, मुश्किल नहीं है। एक बार बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि 805 में ना नागभट्ट व प्रतिहारों द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया। 805 में नागभट्ट व प्रतिहारों द्वारा, नागभट्ट व प्रतिहारों द्वारा कहां पर अधिकार कर लिया गया, हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया। हरियाणा पर क्या कर लिया गया, अधिकार। तो हरियाणा पर ना किस वंश के राजा ने, नागभट्ट किस वंश का राजा होता था, यह भी पूछा जा सकता है। प्रतिहार वंश का राजा होता था, उसने हरियाणा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। एक एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। 836 ईस्वी में ना मिहिर भोज का क्या होता था, शासनकाल। 836 ईस्वी में किसका शासनकाल शुरू होता है, मिहिर भोज का। मिहिर भोज से एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि मिहिर भोज के टाइम में एक कौन सी शताब्दी में हमें पेहवा अभिलेख मिला है, तो पेहवा अभिलेख है ना हमें 9वीं शताब्दी में मिला है। और ये किससे संबंधित है, राजा मिहिर भोज से। और राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। राजा मिहिर भोज के टाइम में 9वीं शताब्दी में पेहवा में किसका व्यापार हुआ करता था, घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। ये सबसे ज्यादा पुराने टाइम में ना कौन सा जो व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था लाडलो, पेहवा होता था। और राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार हुआ करता था, घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, 910 ईस्वी में हरियाणा है ना बच्चों के में प्रतिहारों का क्या हो गया था, शासन समाप्त हो गया था और तोमर वंश का उदय हो गया था। 910 में ना प्रतिहारों का शासन क्या हो गया था, प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया था, प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया था। और 910 ईस्वी में ही ना हरियाणा है ना तोमर वंश, कौन सा वंश है बच्चों, तोमर वंश। और तोमर वंश के राजा ने ही ना एक राजा होता था जिसका नाम होता था बच्चों अनंगपाल तोमर। क्या होता था, अनंगपाल तोमर होता था। इसी को अनंगपाल द्वितीय कहा जाता है और इसी को सूरजपाल कहा जाता है। इसने किसका निर्माण करवाया था मेरे लाडलो, सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। और सूरज कुंड का निर्माण कहां पर करवाया था, फरीदाबाद में करवाया था। और यहाँ पर हर साल क्या लगता है, सूरज कुंड का मेला लगता है। ये राजा सूरजपाल ने या अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया। नाम 3 है लेकिन बंदा एक है, वो कहते हैं ना गंगाधरी शक्तिमान है, कोई और नहीं है। चाहे अनंगपाल तोमर आए चाहे सूरजपाल आए, इन्होंने सूरज कुंड का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में। तो ये भी बच्चों को क्वेश्चन आता है। तो 910 ईस्वी में हरियाणा तोमरों के अधीन हो गया था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों, 1009 में ना महमूद गजनवी ने प्रथम बार हरियाणा पर आक्रमण किया। 1009 में महमूद गजनवी ने 1014 में 1009 में हरियाणा पर क्या किया था, प्रथम बार आक्रमण किया था। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था और महमूद गजनवी है ना बिना जीते ही वापिस लौट गया था। और 1014 में महमूद गजनवी ने किस पर आक्रमण किया, थानेसर पर। उस टाइम भारत में कौन सा वंश होता था, तोमर वंश। ये पेपर में ना ये बच्चों ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था। महमूद ने जब भारत पर आक्रमण किया हरियाणा पर, उस टाइम हरियाणा में कौन सा वंश था, तोमर वंश हुआ करता था। तो 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया। और बच्चों तोमर वंश का पतन चौहान वंश वाले करेंगे। तो बच्चों ये यहाँ से ना चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया। कौन सी मूर्ति ले गया, चक्र स्वामी महाराज की यहाँ से क्या ले गया था, मूर्ति ले गया था। तो ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। और एक बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1139 में अर्णोराज चौहान द्वारा हरियाणा पर आक्रमण हुआ था। 1139 में ना ये पेपर में रट लेना, अर्णोराज है ना
किस वंश का राजा होता था? चौहान वंश का राजा होता था। और इसने किसको हराया था? तोमरों को हराया था। ये याद कर लेना। 1139 रट लेना। अर्णोराज का शासनकाल था और अर्णोराज है ना चौहान वंश का राजा होता था। इसने तोमरों को क्या किया था? हराने का काम किया था। ये भी पेपर में बच्चों हर बार एग्जाम में पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था बच्चों 1151 में ना विगर राज चौहान का शासन भी शुरू हो गया था। 1100 इंपॉर्टेंट है। 51 में विगर राज का भी ये विगर राज का शासनकाल भी शुरू हो गया था। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय का क्या आता है? शासनकाल। और पृथ्वीराज तृतीय है ना बच्चों वही कौन सा युद्ध लड़ेगा? तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। ये पेपर में पूछा जाता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन का कौन सा युद्ध होता है? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध है ना किसने जीता था लाडलो? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा किसने जीता था? मोहम्मद गोरी ने जीता था। और 1194 में ना चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था जो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। और इस युद्ध को किसने जीता था? इस युद्ध को भी बच्चों मोहम्मद गोरी ने जीता था। ये सारे के सारे डेट वाले क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए ना फिर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे पूछा जाता है बच्चों ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि हरियाणा पर ना कुतुबुद्दीन अभियान ऐबक का शासनकाल कब से शुरू हुआ? तो 1206 में ना कौन हरियाणा पर किसका शासनकाल हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल शुरू हो गया। यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, जो है ना हरियाणा पर जो भी दिल्ली सल्तनत है ना, जो भी दिल्ली सल्तनत आई है ना, वो उसके जितने भी राजा है ना उन्होंने ना किस पर अधिकार किया है? हरियाणा पर शासनकाल। आप पढ़ोगे हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर रखा है? 3 ओर से। किसकी ओर से नहीं घेर रखा? पूर्व की ओर से नहीं घेर रखा। तो जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा आएंगे ना वो हरियाणा उनके अधीन होगा। चाहे तुगलक वंश आए, चाहे सैयद वंश आए। और सैयद वंश का शासनकाल खिजरा खां पूछा गया था ग्राम सचिव के एग्जाम में कि खिजरा खां किस वंश से संबंधित होता था। तो बच्चों ये क्लास है ना हरियाणा पुलिस का जो आगामी एग्जाम आ रहा है या लेब अटेंड सभी के लिए, आप हरियाणा का कोई एग्जाम दे देना उसके लिए बच्चों ये रामबाण कला साबित होगी। तो दिल्ली ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का यानी 1206 से लेकर 1290 तक है ना हरियाणा किसके अधीन था? गुलाम वंश के अधीन था। किसके अधीन था? गुलाम वंश का। ये पेपर में पूछा जाएगा किसके अधीन होता था हरियाणा? गुलाम वंश के। एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट 1240 में रजिया सुल्तान की केरल में ये कैथल में हत्या कर दी गई। तो रजिया सुल्तान है ना 1236 में रानी कौन बनी थी? रजिया सुल्तान रानी बनी थी। और रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम क्या होती थी बच्चों? महिला मुस्लिम शासिका होती थी। 1236 से 1240 तक कौन है? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की 1240 में क्या कर दी जाती है? कैथल में हत्या कर दी जाती है। और बच्चों इंपॉर्टेंट है 1266 से 87 तक है ना हरियाणा किसके अधीन होगा? बलवन के अधीन होगा। और बलवन ने कौन सा किला बनवाया था? गोपाल गिरी का किला बनाया था। कहां पर बनाया था गुरुजी? गुरुग्राम में बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने आसी में आसीरगढ़ का किला बनाया था जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बच्चों 1290 में ना हरियाणा पर कौन सा वंश शुरू हो गया था? खिलजी वंश हो गया था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वंश का शासक होता था? खिलजी वंश। और खिलजी वंश बच्चों 1290 से लेकर ना सबसे छोटा वंश था 1320 तक रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इस वंश के क्या होते थे? राजा हुआ करते थे। एक बार ये पूछा गया था बच्चों 1296 से 1316 तक हरियाणा किसके अधीन था? तो 1296 से लेकर ना 1316 तक है ना हरियाणा है ना अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था। किसके अधीन था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन होता था। और बच्चों 1320 से लेकर ना हरियाणा पर ना
1414 तक है ना हरियाणा किसके अधीन होगा? तुगलक वंश के अधीन होगा। और तुगलक वंश से पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता था? ग्यासुद्दीन तुगलक होता था। और इसके बाद इसका बेटा राजा बना था ये मतलब जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन 1351 से लेकर ना 1388 तक यहाँ से क्वेश्चन आएगा किसका शासनकाल होता था? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल होता था। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने ना 1351 में क्या बसाया था? लाडलो फतेहाबाद बसाया था। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था? इंसार बसाया था। क्या बसाया था? इंसार बसाया था। ये दोनों क्वेश्चन रट लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी हेल्प करेंगे। और 1398 में ना तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया। किसने हरियाणा पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया था। कब किया था? 1398 में तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में किया था। और तैमूर है ना बच्चों पहले कहां पर आया था? सिरसा में आया था। और सिरसा से ना कहां पर पहुंचा था? फतेहाबाद पहुंचा था। और फतेहाबाद से कहां पहुंचा था? इंसार पहुंचा था। और इंसार से आगे कहां गया था? दिल्ली। और दिल्ली जाकर इसने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। और फिरोज शाह तुगलक ये जो आपका तैमूर लंग है ना बच्चों, ये क्या होता था? लंगड़ा। और हरियाणा में ना कोई लंगड़ा आता है ना तो हम फीलिंग दिलवाने के लिए कह देते हैं चौटाला आ रहा है, तो वो फीलिंग भी ले जाता है कि सीएम वाली। और हरियाणा वाले गाली भी दे देते हैं। तो हरियाणा वालों का गाली देने का स्टाइल ही अलग है, ठीक है। किसी को ना जानवर कह दो तो गुस्सा मान जाएंगे, हरियाणा वाले कहते हैं मेरा भाई शेर है। और देखा जाए है तो शेर जानवर ही ना। तो ये हरियाणा में एक अच्छी क्वालिटी है। तो 1398 में तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। ये भी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब 1414 में ना कौन सा वंश आता है? ये सैयद वंश आता है। कौन सा वंश आता है मेरे लाडलो? सैयद वंश आता है। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजरा खां। और ये पेपर में आया था ग्रां खिजरा खां का संबंध किससे वंश से था? सैयद वंश से। और 1414 से लेकर 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक हरियाणा किसके अधीन था? हरियाणा सैयद वंश के अधीन था, सैयद वंश के। और 1451 से लेकर 1526 तक हरियाणा किसके अधीन होगा? हरियाणा बच्चों लोधियों के अधीन होगा। यानी हरियाणा पर कौन सा वंश शासन करेगा? लोधी वंश शासन करेगा। और बच्चों 1526 में ना कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला क्या होता था? पहला राजा होता था। और बच्चों इब्राहिम लोधी से भी क्वेश्चन आता है। बाबर ने ये युद्ध जीतने की खुशी में किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये भी पेपर में आता है बच्चों। 1526 से 30 तक बाबर का क्या था? शासनकाल हुआ करता था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाबर के खिलाफ है ना 1530 में कहते हैं मोहन सिंह मंडार ने बाबर का विद्रोह किया था। 1530 में बाबर से कौन कैथल से कौन टकराए थे? मोहन सिंह मंडार टकराए थे। और हसन खां मेवाती मेवात से टकराए थे। ये भी बच्चों 1540 में ना आपको पता है हरियाणा पर ना सूरवंश आ गया था। कौन सा वंश आ गया था? सूरवंश आ गया था। तो बच्चों कहते हैं 1540 में ना शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने ना क्या छीना था? हुमायूं से हरियाणा छीन लिया था। हुमायूं से हरियाणा छीन लिया था। और शेरशाह सूरी का बचपन कहते हैं हरियाणा के कहां पर बीता था? नारनौल में बीता था। और नारनौल कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़। यहाँ पर किसका बचपन बीता था? शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता था? फरीद। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है? 1545 ईस्वी में ना उक्का नामक यंत्र चलाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? सासाराम बिहार में। और कनिंघम नामक इतिहासकार ने बताया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा किससे ज्यादा सुंदर है? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर। ये किसने कहा था? कनिंघम नामक इतिहासकार ने कहा था। और बच्चों 1556 में अकबर और हेमू की, 1556 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का दूसरा। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का दूसरा। किसके बीच में हुआ था? अकबर और
हेमू के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? लाडलो बेरम खान ने अकबर की ओर से क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये भी एग्जाम में आ गया। और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 1605 ईस्वी में ना किसकी मृत्यु हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में किसकी मृत्यु हो जाती है? अकबर। तो अकबर का शासनकाल पूछे तो 1556 से लेकर 1605, यानी मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का था। इसके बाद औरंगजेब का भी 49 साल था बच्चों। 1757 ये 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। ये भी पूछा जाता है। और एक बार ये क्वेश्चन आया था बच्चों, अरे औरंगजेब का शासनकाल कब शुरू हुआ था? 1658 में। किसका शासनकाल शुरू हुआ था? 1658 में औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ था। औरंगजेब ने ना शाहजहां को कैद कर दिया था। और उसी कैद के दौरान शाहजहां की 1666 में किसकी मृत्यु हो गई थी? शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? शाहजहां की। और बच्चों औरंगजेब के टाइम में 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। और एक बार पूछा गया था सतनामी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता था? नारनौल महेंद्रगढ़ हुआ करता था। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार ये पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और 1710 में बंदा बहादुर का आक्रमण। 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1710 में ना बंदा बहादुर का आक्रमण। बंदा बहादुर ने क्या किया था? मुगलों के खिलाफ आक्रमण कर दिया था। एक बार आया बंदा बहादुर ने किस कहने पर ना संन्यास त्याग कर युद्ध लड़ने का फैसला किया? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं। खालसा पंथ की 1699 में स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ना बंदा बहादुर ने आक्रमण करने का क्या लिया था? फैसला लिया था। और 1715 में ना बंदा बहादुर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1715 में ना किसकी मृत्यु हो जाती है? बंदा बहादुर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना है बच्चों। आगे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 1757 के, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे बनेगा। 1739 में कौन सा युद्ध होता है? करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के, ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ना जो नादिर शाह था ना, ये क्या इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये भारत से ना मयूर सिंहासन और तख्ते ताऊ से ले गया था। ये क्वेश्चन सारे के सारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और 1761 में आपको पता है बच्चों ये 1761 में ना सबसे ज्यादा पेपर में आता है कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत के ना तीसरे युद्ध किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का क्या हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध को किसने जीत लिया था? अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया। और एक ये भी आता है हरियाणा 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन हो गया था? तो हरियाणा मराठों के अधीन हो गया था। ये रट लेना। और बच्चों इंपॉर्टेंट है 1789 में ना ये क्वेश्चन है ना कभी ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 1789 में ना महादेव जी सिंधिया का दिल्ली और कहां पर अधिकार हो गया था? तो दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया का कहां पर अधिकार हो गया था? हरियाणा और दिल्ली पर अधिकार हो गया था। हरियाणा और दिल्ली पर। ये मराठे होते थे महादजी सिंधिया। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। महादेवजी सिंधिया महादजी सिंधिया या महादेवजी सिंधिया का ना हरियाणा और दिल्ली पर अधिकार कब हो गया? 1789 में। और कहते हैं 1794 में ना इनकी मृत्यु के बाद है ना दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। तो 1794 में हरियाणा पर इनकी मृत्यु के बाद किसने अधिकार कर लिया था? दौलत राव सिंधिया ने अधिकार कर लिया। और दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में ये पेपर में आता है 1803 में कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। तो सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। अंग्रेजों और ये जो
सूर्यंजन की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर 1809-10 में अंग्रेजों का बच्चों पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार हो गया था। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार कब हो गया था? 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था लाडलो? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ये एग्जाम में बच्चों पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और बच्चों छछरौली में भी बगावत 1809 में छछरौली में भी क्या हो गई थी? बगावत हो गई थी एक छोटी, वो भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? ये विद्रोह की एक अलग वीडियो बना दूंगा। रानिया का विद्रोह है ना, ये भी 1818 में हुआ था। विद्रोह की अलग से वीडियो बना दूंगा। 1824 में कौन सा विद्रोह हो गया था? एक किसान विद्रोह हो गया था। कौन सा विद्रोह हो गया था? 1824 में एक किसान विद्रोह हो गया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 1834 में ना हरियाणा कहते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बन गया था 1834 में। वैसे हरियाणा है ना बच्चों 1857 की क्रांति से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। और यूपी से ही ना 1857 की क्रांति की शुरुआत यूपी मेरठ से, हरियाणा में अंबाला कैंट से हुई थी ना। तो मेरठ से यूपी में है, तो यूपी ने अंग्रेजों के साथ, तो वैसे तो भारत के साथ तो यूपी ने वफादारी की, तो अंग्रेजों के जो भारत का वफादार वो अंग्रेजों के लिए तो गद्दार होगा ना। तो यूपी से हरियाणा को छीनकर पंजाब में डाल दिया गया, क्योंकि पंजाब की जींद नाभा पटियाला रियासत ने अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। तो ये भी आता है बच्चों 1835 में बनावली का विद्रोह हुआ था। 1835 में ये विद्रोह अलग से करवा दूंगा। बनावली जो फतेहाबाद में है, क्या हुआ था? विद्रोह हो गया था। और बच्चों एक बार ये क्वेश्चन आया था सबसे इंपॉर्टेंट कि 1835 में ना विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी गई थी। 1835 में किसकी हत्या कर दी गई थी? विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी गई थी। तो विलियम फ्रेजर की हत्या कब की गई थी? 1835 में। ये बच्चों एक एग्जाम का क्वेश्चन था। 1843 में कैथल विद्रोह, 45 में लाडवा। 1843 में कैथल विद्रोह 1845 में कौन सा विद्रोह हुआ था? लाडवा विद्रोह, जिसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। वो विद्रोह की एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। 43 में कैथल और 45 में कौन सा विद्रोह हुआ था? लाडवा विद्रोह हुआ था। तो बच्चों ये वीडियो देख लोगे ना, बाद में सन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और पटियाला रियासतों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ये क्रांति है ना बच्चों, एक अलग से मैं वीडियो वैसे तो बना रखी है और बना दूंगा, क्योंकि पुलिस का जो कोर्स है ना यूट्यूब चैनल पे भी मैं डालूंगा, एक हरियाणा जीके और एक इंडिया जीके की, तो वहां भी आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और बच्चों 1858 में हरियाणा का किस में विलय हो गया था? पंजाब में विलय हो गया था। 1858 में हरियाणा का किस में विलय हो गया था? पंजाब में विलय हो गया। और 1880 में ना आर्य समाज की शाखा हरियाणा में कहां पर आई थी? रेवाड़ी में आई थी। कहां पर आई थी? आर्य समाज की शाखा हरियाणा में कहां पर आई थी? रेवाड़ी में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी लाडलो? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। इन्होंने हरियाणा में आते ही क्या खुलवाया था? गौशाला। और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसमें हरियाणा से कौन गए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर गए थे। कौन गए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। वैसे तो ये पलवल से है, लेकिन 1886 में हरियाणा की पहली शाखा कहाँ है? कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में ना अंबाला में आई थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। और 1887 में कांग्रेस की शाखा है ना रोहतक और हिसार में आई थी। कौन लेकर आए थे? लाला लाजपत राय लेकर आए थे। लाला लाजपत राय लेकर आए थे। और 1888 में ना कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, और उसमें ना हिसार की ओर से कौन गए थे? लाला लाजपत राय गए थे। और 1888 में ना एक कांग्रेस की सभा रोहतक में हुई थी, बहुत बड़ी सभा, और उसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आया था।
खान ने उसका क्या किया था। 1888 में कांग्रेस की एक सभा रोहतक में हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, लाडलो तुराबाज खान ने किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बार पेपर में आते हैं। और कहते हैं 1892 में लाला लाजपत राय कहाँ आए थे, हिसार से लाहौर आए थे। 1892 में लाला लाजपत राय हिसार से कहाँ आए थे, लाहौर आए थे। ये भी बच्चों एक एग्जाम में पूछा गया था, लाला जी हिसार से मतलब क्या आए थे, लाहौर से क्या आए थे, हिसार आए थे। ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कि ये लाला लाजपत राय हिसार से कहाँ चले गए थे, लाहौर, क्योंकि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी होती थी, हिसार लाला लाजपत राय की क्या होती थी, कर्म भूमि होती थी। तो 1892 में लाला लाजपत राय हिसार से कहाँ चले गए थे, लाहौर चले गए थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और 1907 में ना कांग्रेस है ना पूरे हरियाणा में फैल गई थी, ये भी आता है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस कब फैली थी, 1907 में। और 1907 में ना लाला लाजपत राय को ना देश निकाला दे दिया गया था, लाला लाजपत राय को क्या दे दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। एक एग्जाम में ये पूछा गया था 1920 में ना पंजाब विधानसभा परिषद के क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। वैसे तो 1914 में ना प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और महात्मा गांधी भारत कब आए थे, 1915 में। और आते ही ना भारतीयों को क्या युद्ध में भर्ती होने का क्या दिया था, महात्मा गांधी ने संदेश दिया था। और इस भर्ती का विरोध किसने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। और महात्मा गांधी है ना बच्चों 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी, पलवल से हुई थी। और बच्चों 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी हिसार से गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक बार आया था हरियाणा में असहयोग आंदोलन, कब चला, तो हरियाणा में भी असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। 1920 में ही ना पंजाब विधान परिषद के क्या हुए थे, विधानसभा परिषद के क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। एक बार पूछा गया था 1923 में ना क्या हुई थी, यूनियनिस्ट पार्टी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 1923 में ना सर छोटू राम ने कौन सी पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, और फजली हुसैन के साथ मिलकर। और 1924 में कौन से लीग की स्थापना हुई थी, जमींदारा लीग की स्थापना की थी सर छोटू राम। और 1927 में सर छोटू राम को कौन सी उपाधि मिली थी, राय बहादुर की उपाधि मिली थी। राय बहादुर की उपाधि सर छोटू राम को कब दी गई थी, 1927 में दी गई थी। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं। और 1937 में पंजाब विधानसभा के क्या हुए थे, दोबारा चुनाव हुए थे। 1937 में ना पंजाब विधानसभा के क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। और इस चुनाव में ना हरियाणा में ना किस पार्टी की सरकार बनी थी, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और ये चुनाव हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी ने किसके नेतृत्व में लड़ा था, सिकंदर हयात के नेतृत्व में लड़ा था। 1937 में सर छोटू राम को किसकी उपाधि मिली थी, सर की उपाधि मिली थी। 1927 में सर छोटू राम को राय बहादुर की। और 1938 में ना सर छोटू राम ने किसकी स्थापना की थी, मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। ये भी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। और 1945 में सर एक है 1942 में ना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें हरियाणा से किसने भूमिका निभाई थी, अरुणा आसफ अली ने, अरुणा आसफ अली। और अरुणा आसफ अली का संबंध कहाँ से होता था, पंचकुला से। भारत रत्न प्राप्त पहली हरियाणवी है। इसे हीरोइन ऑफ 1942 भी कहा जाता है। और बच्चों 1947 में ना क्या हो गया था, भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। लेकिन हरियाणा अभी भी किसका हिस्सा बना हुआ था, हरियाणा अभी भी पंजाब का क्या बना हुआ था, हिस्सा बना हुआ था। तो बच्चों देश स्वतंत्र लेकिन हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। और 1948 में ना पंजाबी सूबे की मांग उठी थी, यानी हरियाणा को अलग करने की मांग कब उठी थी, 1948 में पंजाबी सूबे की क्या उठी थी, मांग उठी थी। और 1949 में ना
भीमसेन सच्चर ने कौन सा फार्मूला दिया था? सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। वैसे 1953 में ना आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, लेकिन एचएसएससी ने एक पेपर में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना एचएसएससी ने क्या मानी है? 1954, क्योंकि ये दिसंबर 1953 में हुई थी, तो एचएसएससी 1954 मांगती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी क्या सौंप दी थी? रिपोर्ट सौंप दी थी। ये भी पेपर में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को क्या बनता है? हरियाणा बना था। 1 नवंबर 1966 को क्या बना था बच्चों? हरियाणा बना था। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का क्या हुआ था? निर्माण। और हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा दिया गया था, जो क्षेत्रफल में 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत का कितना है? 1.34% है। ये भी बच्चों पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और बच्चों भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या बने थे? पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। और बच्चों ये भी आता है हरियाणा में ना पहली बार राष्ट्रपति शासन नवंबर 1967 में हरियाणा में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। तो नवंबर 1967 में ना हरियाणा पर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्रपति शासन किसके टाइम में लगा था? ये जो सबसे राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में लगा था। राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में हरियाणा पर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। और बाद में राष्ट्रपति शासन के बाद सीएम कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल है ना, वो राष्ट्रपति शासन के बाद क्या बन गए थे बच्चों? सीएम बन गए थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों आपका पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे बच्चों ये पेपर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये हरियाणा में राष्ट्रपति शासन वाला सबसे ज़्यादा पेपर में आया है। और एक बार ये पूछा गया था बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट कि हरियाणा में ना ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा था? 1977 में लगा था। किसके टाइम में लगा था? बनारसी दास गुप्ता के टाइम में लगा था। और बाद में कौन बने थे? चौधरी देवीलाल हरियाणा के क्या बने थे? सीएम बने थे। तीसरी बार 1991 में लगा था। किसके टाइम में लगा था? ये जो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में राष्ट्रपति शासन लगा था। और बाद में सीएम कौन बने थे? चौधरी भजन लाल जी बाद में क्या बनते? हरियाणा के सीएम। तो 1967, 1977 और 1991 ये तीनों डेट आपको याद रखनी है बच्चों। सबसे ज्यादा पेपर में यही डेट पूछी जाएगी, क्योंकि ये डेट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो आगामी एग्जाम में ना मैं आपको बताऊंगा ना, ये डेटों से ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा ये डेटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों 1996 में ना चरखी दादरी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 1996 में कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? चरखी दादरी विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? 1996 में हुआ था चरखी दादरी विमान 1995 में ना कौन सी गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनी थी? 1970 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी थी। वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। चरखी दादरी विमान दुर्घटना 1996। और 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक है ना, ये चौधरी देवीलाल ने क्या कर दी थी? शराबबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी? शराबबंदी। और चौधरी देवीलाल ने दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया था? तमिल को। ये पेपर में पूछा गया है। वर्तमान में दूसरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? पंजाबी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या की थी बच्चों? घोषित की थी। ये पेपर में सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और 1997 में ना भारतीय कृषि विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ कृषि शोध संस्थान पुरस्कार 1997 में मिला था। सर्वश्रेष्ठ कृषि शोध संस्थान HIU में ना चावल पर क्या हुआ था? शोध हुआ था। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये एग्जाम में बच्चों पेपर में पक्का पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और ये है ना देवी रूपक योजना पूछी जाती है 25 सितंबर 2002 को। 25 सितंबर 2002 को कौन सी योजना आई थी? देवी रूपक योजना आई थी। देवी रूपक योजना। और बच्चों देवी रक्षक है योजना ना 2003 में आई थी। ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। 2003 में कौन सी योजना आई थी? देवी रक्षक योजना आई थी। कौन सी योजना आई थी? बेटियों को बचाने से ही संबंधित ये क्या रहेगी? योजना रहेगी बच्चों। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा।
ये पेपर में ना और क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, और सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2006 में हरियाणा को किसके रूप में बनाया था। हरियाणा ने 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। किसके रूप में? बालिका वर्ष के रूप में मनाया। और 2009 को हरियाणा ने किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया। किसान मजदूर दिवस के रूप में बनाया था। और 2014 में हरियाणा में पहली बार किसकी सरकार बनी थी? बीजेपी की सरकार बनी थी। और पहले वाजपेयी सीएम कौन बने थे? मनोहर लाल खट्टर बने थे। कौन सी विधानसभा थी? 13वीं। वर्तमान में कौन सी चल रही है? 2019 से अब तक 14वीं विधानसभा। इसमें बीजेपी प्लस किसकी सरकार रहेगी? जेजेपी की क्या रहेगी बच्चों? सरकार रहेगी। तो ये एक क्वेश्चन है ना बच्चों, सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने ना एक ही वीडियो में जो सारी की सारी है ना डेट है ना, इनको कंक्लूड करने की कोशिश की है। मेरा यही मकसद है, हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए। और तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।